आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बहुत हुआ सम्मान। अमित शाह कह रहे हैं कि अब आएगा नेशनल टेरर प्लान 2025। अगले साल हम केंद्र और राज्यों के लिए नेशनल टेरर प्लान लेके आएंगे। ये क्यों इतनी बड़ी चीज है मैं आपको बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा, एक एक तरीके से मैं कवर करूंगा और इनकी बातों को डिकोड करूंगा। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री जो है वो एक टेरर पॉलिसी पे काम कर रही है। अब मेरी बात समझिए, अमित शाह ने कहा था कि अगले साल तक हम नक्सलिज्म को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। टेररिज्म दो तरीके के, एक तो बाहर का और एक अंदर का। बाहर वाला जो टेररिज्म है वो कश्मीर में आप देख सकते हैं, और अंदर वाला टेररिज्म जो है नक्सलिज्म, खालिस्तानी, इस फॉर्म में, जिसको अगेन बाहर वाला टेररिज्म जो है वो सपोर्ट करता है। अब पूरी दुनिया ने टेररिज्म पे अपने अपने लॉ बनाए तो हैं, लेकिन क्या वो इतने व्यापक है? देखिए, मेरे ख्याल में इस पे कहते हैं अमित शाह को चाणक्य, लेकिन मुझे लगता है कि चाणक्य नीति को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। और ये शानदार कंटेंट हमने चाणक्य नीति के लिए बनाया। अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में बहुत चेंज ला सकती हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करें, नीति 70 कूपन कोड यूज करें। 300 रुपए का ही कोर्स है। आज कूपन कोड का लास्ट डे है, फिर ये 1000 रुपए का हो जाएगा। तो आप डाउनलोड करें। ये टोटल 10 सेशन है, और ये मान के चलिए कि एक सेशन में 60-60 वर्सेस होंगे, तो 2 से 2.5 से 3 घंटे की एक क्लास होगी। तो बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, और बस आपसे विनती है कि मैं चाहता हूं कि हर किसी तक पहुंचे। ओके, तो आप इसको जितना हो सके शेयर करें। तो सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने यह बोला है, अब जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है भारत से, वो 1967 से शुरू हुई। प्रॉब्लम शुरू क्यों होती है? स्टेप 1 इज, जो सबसे आखिरी है लाइन में उसको बेनिफिट मिलता नहीं। हमारे यहां रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम रही है, हमारे यहां एक्सप्लॉयटेशन की बात प्रॉब्लम रही है। मैंने आपको अभी परसों एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से नेता जो है वो जमीन को हथिया लेते हैं, जिससे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब जो रक्षक है अगर वो भक्षक बन रहा है, तो लोग किसके पास जाए? अब उस सत्ता को तो उखाड़ के फेंकना है, तो लोग जो है फिर वो अपनी सेना खड़ी करते हैं, है ना? ये हुई है, और बाद में ये फिर बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है। नक्सलिज्म वैसे तो आया था कि लोगों को बचाएंगे, लेकिन आज उसी नक्सलिज्म की वजह से वो पूरा एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। रिसोर्स कर्स्ड एरिया है झारखंड, छत्तीसगढ़, डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। इतना कुछ है वहां पे कि भारत पूरा डेवलप हो सकता है, लेकिन वही है कि ये एक प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत। अब बातचीत हो रही है, भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी लेके आए हैं। मैंने एक लेक्चर भी लिया था इस पे सेपरेट, कि किस तरीके से भारत सरकार की अलग अलग नीतियां हैं। लेकिन अब जीरो टॉलरेंस पे अमित शाह जो है वो काम कर रहे हैं, और अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि 2025 तक एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, क्योंकि जो पूरा टेरर का इकोसिस्टम उसको खत्म कर देंगे। दूसरा टेररिज्म जो है वो 1947 के बाद हमारे यहां शुरू हुआ, है ना? उससे पहले तो जो आतंकवादी थे वो ब्रिटिश की नजर में आतंकवादी की कोई डेफिनेशन नहीं, आपको बता दो, ग्लोबली आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। हो सकता है जो आपके लिए आतंकवाद हो, किसी और देश के लिए वो क्रांतिकारी हो। ब्रिटिशर हमारे जो क्रांतिकारी उनको आतंकवादी कहते थे, लेकिन फिर बैंड बजा दी। कल ही मैं मूवी देख रहा था, काला पानी, सजाए काला पानी, 1996 तमिल मूवी, ठीक है, नहीं मलयाली मूवी है, बहुत जबरदस्त। प्रियदर्शन ने उसको डायरेक्ट किया है, और क्लासिक। तो उसमें वही दिखाया कि किस तरीके से वीर सावरकर हो गए, भगत सिंह हो गए, या ये जो क्रांतिकारी है, उन्होंने हमारे पूरे देश को बनाया। लेकिन 1947 के बाद क्या होता है? एक नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म हमको देखने को मिलता है, जब लोगों को मारा जाता है, लूट खसोट की जाती है, और कश्मीर में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे ये टेररिज्म था। फिर उसके बाद भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में देखा, तो वहां पे भी ये फैला। एक एक करके राइट्स दिए भारत सरकार ने, जब ये समझा कि ये ग्रुप ऐसे नहीं मानेंगे, बातचीत करेंगे। भारत ने दोनों नीतियां अपनाई। जो सरदार पटेल की नीति थी कि कैरेट एंड स्टिक, कि पहले तो गाजर देंगे, मान गए, नहीं माने तो मारेंगे, और दोनों ही नीतियां कामयाब हुई। लेकिन अभी भी सेसेशन की जो फीलिंग है, या जो आइडियल है सेसेशन का, अलग होने का, वो बहुत सारे लोगों में अभी भी है, और ये दिखता है। बहुत सारे कश्मीर के जो आतंकवादी थे, फिर नेता ने जब या सेना ने जब अपना डंडा चलाया, तो वो डेमोक्रेट हो गए, अब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने ही खून बहाया था, और अब क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं है,
लेकिन चीजें तो दिख रही हैं। अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर के सदन में क्या हुआ है, हिंसा हुई है। 370 का राशिद इंजीनियर के भाई ने झंडा लहराया। अब 370 एक ऐसी चीज है जिसको कभी भारत में होना नहीं चाहिए था। यह तो हमारी बड़प्पन है कि हम एक स्टेट जो कि भारत का है राइट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा करता है? नहीं करता है। यह चीज है। तो यहां पे अमित शाह कहते हैं कि हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा टेररिज्म को उखाड़ने के लिए। अब यही साथ में जो है ना, ये कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कश्मीर में जो है वो लोकल सपोर्ट रहता है, हर कोई नहीं करता, 100 में से एक बंदा भी कर रहा है तो दिक्कत है। और इसी लोकल सपोर्ट की वजह से कई बार हमले हुए हैं। हर कोई नहीं कर रहा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन कुछ है वहां पे। अभी भी देखिए, आज ही विलेज डिफेंस कमेटी के 2 लोगों को, 2 गार्ड्स को किडनैप करके आतंकवादियों ने मार दिया। साथ में जब तक काम करेंगे, भाई आप एक बात बताइए, जो भारत जब ब्रिटिश के कब्जे में था तो ब्रिटिशर तो चंद थे भाई। कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देता था? कौन जुल्म करता था? किसने धोखा दिया? कौन फांसी देता था? कौन मारता था इंडियंस को? हमारे भाई हम ही लोगों को मारते थे। वो कौन थे? वो भारतीय ही थे। यही जो सैनिक थे, यही इंडियंस थे, ब्रिटिशर इनको एम्प्लॉय करते थे कि मारो। और अगर उसी समय सबने विद्रोह कर दिया होता तो क्या ये होता? नहीं होता। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगा और ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। कुछ मंथ में आप देखेंगे कि हम एक नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लेके आएंगे और एक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे जिसमें आप सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है, अभी भारत की कोई नेशनल टेररिज्म पॉलिसी नहीं है, ठीक है। ये पॉलिसी के तहत भारत टेररिस्ट पे, आतंकवादियों पे और तगड़े तरीके से एक्शन ले पाएगा, लेकिन इसमें यह देखना होगा कि इसके प्रोविजंस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोले तो उसको आतंकवादी घोषित कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बार ये पॉलिसी जब अनवील होगी तब इस पे ज्यादा बल दिया जाएगा। लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर ने, तो फिर उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद बताते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे जो स्टेट पुलिस है साथ में मिलकर आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा, जो कि कर ही रहे हैं भैया। कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते लड़ते, कश्मीर में स्पेशली। सेंट्रल एजेंसी जो है वो स्टेट्स को हर तरीके से सपोर्ट करेगी, इंटेलिजेंस गैदर करके आपको दिए जाएंगे। एक ग्रुप जो है जीरो टॉलरेंस, आप ये समझिए कि यहां पे जो नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी है और जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सीड नहीं हो सकती जब तक सरकार पूरी तरीके से काम ना करे, साथ में मिलकर काम ना करे, राइट। कई बार ऐसा होता है, जैसे 1998 में जो ICJ 841, अभी तो भैया उस पर वेब सीरीज पे बवाल भी हो गया। ये बात बिल्कुल सच थी कि कुछ दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहीं। पंजाब में जब वो फ्लाइट लैंड हुई तो एक कमांडो ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन यही नेताओं को परमिशन लेते हुए वो चला गया। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होम मिनिस्टर ने यह भी बोला कि राज्यों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सेंट्रल एजेंसीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राज्य के पास ज्योग्राफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है। अब ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन यानी कि यहाँ पे बॉर्डर स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की एक प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर पहाड़ी एरिया है, ठीक है, वहाँ हिल वैली डिवाइड चल रहा है और अभी भी मणिपुर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, दिक्कत ज़्यादा है, आए दिन हमले हो रहे हैं। तो जहां पे ज्योग्राफिकल लिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस भी, मतलब केंद्र पूरी तरीके से नहीं जा सकती। जैसे अभी तो कश्मीर में आपने 370 हटा दिया, फिर कश्मीर को आप पूरा स्टेटहुड दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक कश्मीर के पास 370 था, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखो तो 371 है वहां पे, तो हम पूरी तरीके से केंद्र वहां पे नहीं जा सकती, तो राज्यों के पास पूरी पावर है। तो जहां पे ज्योग्राफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, वहां पे जो टेरर ऑपरेशंस है वो इंटर स्टेट और ग्लोबल बाउंड्रीज के ऊपर चले जाते हैं, राइट। उन्होंने फिर ये भी बोला कि जो थाना है उनको एंटी टेरर रेडी बोलना करना पड़ेगा। थाने पे अटैक होता है, कई बार पुलिस वालों पे अटैक होता है, तो अमित शाह कह रहे हैं कि जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अब इसमें AI और मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको आतंकवादी को हराना है इस समय, तो आप टेक का सहारा लीजिए। जब आपके पास टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्रिमिनल डेटाबेस है, वही अमित शाह कह रहे हैं कि पुलिस और क्रिमिनल डेटाबेस को हमको लगातार अपडेट करना पड़ेगा। नीड टू नो अप्रोच, नीड टू शेयर और ड्यूटी टू शेयर अप्रोच की जरूरी है जानना, जरूरी है शेयर करना, और ये जरूरी है, मतलब ये ड्यूटी है हमारी कि शेयर करें।
इस अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पे ये बोला कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड मॉडल और स्पेशल टास्क फोर्स और मॉडल पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल ये सबके लिए होना चाहिए। तो यानी कि एक हर राज्य एंटी टेरर स्क्वाड ये मॉडल लेके आए, फिर उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। स्पेशल टास्क फोर्स आपको पता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को ही मारने के लिए बनाई गई थी सबसे पहले, जिसने यूपी में आतंक मचा के रखा था। बहुत इफेक्टिव होते स्पेशल टास्क फोर्स, समय समय पर इसको बनाया जाता रहा है। और पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल, पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं आएंगे ना तब तक चीजें होंगी नहीं। भारतीय न्याय संहिता तो आप लेके आए, लेकिन ये वही लॉ उसी कोई मतलब एक तरीके से प्रावधान बदल दिए, लॉ वही है। तो यहां पे सबसे जरूरी ये होगा कि आप पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, क्योंकि पुलिस को रिफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि पुलिस करप्शन करे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको कभी भी सरकारी जॉब नहीं दी जाएगी। थोड़े से सख्त प्रावधान और अच्छी सैलरीज दे। आप जितना अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करेंगे आपको उतने इंसेंटिव। इस तरीके का अगर अप्रोच लेके आए तो बहुत बढ़िया है। और जहां पे जो आतंकवाद जैसी प्रॉब्लम है वहां पे ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो पीएम मोदी का फिर इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत 2047 का गोल है। सिक्योरिटी चैलेंजेस 110% आएंगे। अब आपने देखा कि जैसे कश्मीर में क्या हुआ है, कश्मीर में इलेक्शन हो गए हैं, कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आतंकवादी आ रहे हैं, मार के जा रहे हैं। ये एक दिक्कत की बात है। तो जब भी भारत डेवलप होगा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो ये हमको समझना है। फिर बता रहे कि पिछले 10 सालों में जो टेरर इंसिडेंट है वो 70% से कम हुए हैं। और यही बोला है कि अभी जैसे यूएपीए है, जैसे एनआईए ने 632 केसेस में से 498 के ऊपर चार्जशीट दायर की है। कन्विक्शन रेट जो है वो 95% है। ये जरूरी रहेगा अगर अमित शाह की बात करते हैं तो। फिलहाल तो एक नेशनल टेरर प्लान आने वाला है। अब इसमें क्या होंगे, क्या प्रावधान होंगे, बड़ा ऐलान है। और इसके बाद क्या असर पड़ेगा, जब ये प्लान आएगा तब बात करेंगे। लेकिन जरूरी है इस तरीके की प्लानिंग की। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जैसा कि हमने बताया, हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप जरूर विजिट करके अगर आपको लगता है कि हमारा कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है तो आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।